के एपिसोड की शुरुआत में प्रेरणा चॉकलेट खाने के बाद पूरी तरह चौंक जाती है और चॉकलेट की तारीफ करती है। वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है जब उसे पता चलता है कि ये चॉकलेट अनुपमा ने खुद बनाई है। प्रेरणा अनुपमा से पूछती है कि आपने अपना चैनल चालू क्यों नहीं रखा। अनुपमा इस बारे में बाद में बात करने के लिए कहती है। इसी बीच अनुपमा को रजनी का कॉल आ जाता है। रजनी और राही अनुपमा को साथ क्लोज बने हुए देखकर खुश होती है। रजनी कहती है कि अगर उसे पता होता कि अनुपमा सा बनेगी तो वो पार्टी में जरूर आती। अनुपमा राही को पार्टी में आने के लिए कहती है। रजनी राही और अनुपमा के रिश्ते की तारीफ करती है और कहती है कि काश मेरी बेटी से भी दूरी कम हो जाए। राही रजनी को बताती है कि उसके और अनुपमा के बीच भी पहले मतभेद थे, लेकिन समय के साथ उन्होंने सारी गलतफहमियां दूर कर ली। अनुपमा रजनी को भरोसा दिलाती है कि वो उसकी बेटी से उसे मिलाने में जरूर मदद करेगी। रजनी कहती है कि उसे पूरा यकीन है कि अनुपमा उसकी बेटी को वापस घर ले आएगी। अनुपमा कहती है कि ऐसा करने में मुझे बहुत खुशी होगी। रजनी खुश होती है। फोन काटने के बाद प्रेरणा अनुपमा के साथ सेल्फी लेती है। इधर राही रजनी को धन्यवाद करती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि राजनेता भी इतने अच्छे होते हैं। रजनी कहती है कि हर राजनेता बुरा नहीं होता। रजनी अनुपमा की जमकर तारीफ करती है, जबकि राही रजनी की अच्छाई पर शक करती है। दूसरी तरफ ख्याति को कुछ पेपर्स मिलते हैं। वो पराग से कहती है कि इतना बड़ा कदम उठाने से पहले आपको मोतिबा से बात करनी चाहिए। पराग कहता है कि अब रिस्क लेने का समय आ गया है। वो समझाता है कि डायमंड मार्केट बढ़ने की वजह से उनके बिजनेस पर खतरा मंडरा रहा है, इसी कारण ये रिस्क लेना जरूरी है। पराग ख्याति को उसका साथ देने के लिए कहता है। पराग भरोसा दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। ख्याति पराग को आगाह करती है कि उसे रजनी से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि रजनी हमेशा अपना फायदा पहले देखेगी। पराग हैरान होता है। दूसरी तरफ प्रेरणा होटल जाने लगती है और अनुपमा की तारीफ करती है कि एक माँ को आपके जैसा होना चाहिए। प्रेरणा कहती है कि मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, लेकिन वो अभी नहीं, बाद में करेंगे। प्रेरणा चली जाती है। इसके बाद राही और प्रेम आते हैं। राही अनुपमा को रजनी से सावधान रहने की चेतावनी देती है और कहती है कि उसे रजनी से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। प्रेम बताता है कि राही पूरे रास्ते में भी यही बात कह रही थी। अनुपमा राही से कहती है कि वो थकी हुई है और रजनी की बात बाद में करेगी। अनुपमा और प्रेम अंदर चले जाते हैं। राही कहती है कि जब तक मैं और प्रेम वो पेपर्स नहीं पढ़ लेते तब तक मैं मम्मी को साइन नहीं करने दूंगी। दूसरी तरफ रजनी वरुण को बताती है कि राही को हम पर शक है, क्योंकि वो बार बार उस फाइल को देख रही थी। वरुण कहता है कि शायद अनुपमा ने ही राही को सच पता करने के लिए बोला होगा। रजनी कहती है कि नहीं, राही बहुत तेज है, वो खुद ही मेरे बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही है, हमें सावधान रहना होगा। अगली सुबह अनुपमा सबको कलश दिखाती है और बताती है कि ये कलश भारती के आई बाबा ने भेजा है और बोला है कि मैं भारती का कन्यादान करूं। ये जानकर सभी खुश होते हैं। सरिता कहती है कि पहले हमें लगा था कि भारती किसको लेकर आई है, लेकिन अब सब अनुपमा की हर बात मानते हैं। भारती अनुपमा से कहती है कि आपने मेरी जिंदगी संवार दी है। अनुपमा कहती है कि मेरी तारीफ नहीं, तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सब काम करने लग जाते हैं। इसके बाद राही अनुपमा से कहती है कि आप हमेशा की तरह सबकी जिम्मेदारी ले रही हो, ऐसा मत कीजिए। चोल वाले आपको देवी मानते हैं, लेकिन आप भी इंसान हैं। इंसान इतनी सारी जिम्मेदारियां एक साथ नहीं संभाल सकता। राही अनुपमा को आगाह करती है कि कोई अपनी गलती नहीं मानता और अंत में सारा दोष आपको ही दिया जाएगा। अगर आगे चलकर कुछ भी गलत हुआ तो ये सारे चोल वाले आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। राही शक जताती है कि रजनी कुछ अलग ही गेम खेल रही है। अनुपमा कहती है कि तुम एक बार खुद को मेरी जगह रखकर सोचो, अगर मैं पीछे हट गई तो सारे चोल वाले बढ़ जाएंगे और इसका फायदा बिल्डर उठाएगा। मैंने हमेशा दिल की सुनी है और शायद इसीलिए मैंने बहुत धोखे खाए हैं, लेकिन इस वजह से मैं अपना स्वभाव नहीं बदल सकती। अनुपमा राही से पूछती है कि मुझे एक वजह बता दो कि मैं रजनी पर विश्वास क्यों नहीं करूं। इन चोल वालों ने मुझे सहारा दिया है। जब तुम सब ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था तब भारती ने मुझे सहारा दिया था। मैं भारती के लिए जान भी दे दूं तो कम है। अनुपमा कहती है कि रजनी ने मुझे, प्रेम को और अंश को जेल जाने से बचाया है। क्या इसके लिए मैं वरुण को सुधार नहीं सकती? अनुपमा राही को विश्वास दिलाती है कि मैंने तुम्हारी बात पर भी विचार किया है, लेकिन मुझे रजनी के बारे में कुछ भी गलत महसूस नहीं हुआ। राही कहती है कि मैं यही चाहती हूँ कि आपका विश्वास ही जीते और मुझे कभी ये न कहना पड़े कि मैंने पहले ही कहा था। अनुपमा हैरान होती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हाई बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट दिखाएं। दूसरी तरफ प्रेम वरुण को लेकर आता है और बाबूजी को बताता है कि आज वरुण की शादी है और ये फिर भी वड़ा पाव के स्टॉल पर काम करने जा रहा था। बाबूजी कहते हैं कि शादी के दिन लड़का लड़की काम नहीं करते हैं। वरुण कहता है कि लड़कों को शादी के दिन कुछ भी काम नहीं होता है, शेरवानी पहनकर घोड़ी पर बैठना होता है। सभी मिलकर मजाक करते हैं। प्रेम वरुण से कहता है कि शादी के बाद नई शुरुआत नहीं, बल्कि सब खत्म होता है। अगर तुम्हें लगता है कि शादी के बाद तुम्हारी आज़ादी छिनने वाली है तो तुम्हें सही लग रहा है। प्रेम और बाबूजी वरुण को शादी के
के बाद की जिंदगी की सच्चाई बताते हैं और उसे डराते हैं। वरुण डर जाता है। प्रेम कहता है कि हम तो मजाक कर रहे हैं। बाबूजी वरुण को समझाते हैं कि अगर तुम रिश्ता निभाना सीख जाओगे तो शादी जैसा सुंदर रिश्ता कोई भी नहीं है। शादी में सम्मान कभी कम नहीं होना चाहिए। प्रेम कहता है कि भारती तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी। बाबूजी वरुण को समझाते हैं कि एक दूसरे को समझने का समय देना। वरुण कहता है कि मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगा। दूसरी तरफ ईशानी पाखी को बताती है कि शादी के दिन भी उसे शूट के लिए बुला रहे हैं। पाखी कहती है कि तुम्हें बेगानी शादी में डांस करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दो। तुम्हें वरुण जैसा अमीर लड़का दिखाई क्यों नहीं दिया? मैं मम्मी से बात कर लूंगी, तुम शूट पर जाओ। ईशानी कहती है कि अनुमा को बुरा लगेगा। पाखी कहती है कि जो मैंने सिखाया है उसको ध्यान में रखो, मीठी छुरी बनकर रहो। तभी बाबूजी उनकी बात सुन लेते हैं। पाखी और ईशानी हैरान होती हैं। बाबूजी गुस्से में पाखी से कहते हैं कि क्या तुम अनुपमा के एहसान भूल गई हो? आज तुम्हारी बेटी सिर्फ अनुपमा की वजह से जिंदा है। आज तुम अनुपमा के साथ धोखा कर रही हो, लेकिन एक दिन समय तुम्हारे साथ ऐसा धोखा करेगा कि कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तब तुम अनुपमा को याद करोगी। पाखी हैरान होती है। बाबूजी के जाने के बाद पाखी ईशानी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, अनुपमा इतनी सारी जिम्मेदारियां साथ लेकर चल रही हैं, वो खुद ही मुंह के बल गिरेंगी। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। दूसरी तरफ राही और अनुपमा शॉपिंग कर रही होती हैं। वहां अनुपमा के फैंस उसके साथ सेल्फी लेते हैं। राही खुश होती है। राही प्रेम के लिए शर्ट लेने लगती है, तभी प्रेरणा भी वही शर्ट ले लेती है और कहती है कि ये पहले मैंने पसंद किया था। दोनों में बहस हो जाती है। राही कहती है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। प्रेरणा कहती है कि ये मुझे चाहिए, इसलिए मैं इसे लेकर रहूंगी। इसी बीच प्रेरणा राही के हाथ में रजनी का दिया हुआ ब्रेसलेट देखती है और कहती है कि ऐसा ब्रेसलेट मेरा पास भी था। राही कहती है कि ये शर्ट मैं लेकर जाऊंगी। तभी अनुपमा आती है और दोनों को रोकती है। प्रेरणा को पता चलता है कि अनुपमा राही की मां है, लेकिन फिर भी दोनों बहस करने लगती हैं। अनुपमा दोनों को रोकती है और राही को शर्ट देने के लिए कहती है। राही शर्ट दे देती है। प्रेरणा अनुपमा को धन्यवाद कहती है। राही हैरान होती है। प्रेरणा चली जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा भारती को शादी के लिए तैयार करती है और उसे आशीर्वाद देती है। दूसरी तरफ ईशानी रेड लाइट एरिया में ऑडिशन देने पहुंच जाती है और वहां पुलिस की रेड पड़ जाती है। लीला राही को प्रेम और प्रेरणा के लिए आगाह करती है। राही कहती है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। लीला कहती है कि दो वनराज और काव्या भी सिर्फ दोस्त ही थे। इधर पुलिस ईशानी को पकड़ लेती है। अनुपमा को ईशानी की चिंता होती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।